जय हिंद। आज हम लोग झारखंड से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। झारखंड जीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये जो है वो जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेएफडब्ल्यूसी, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस या जेएसएससी सीजीएल की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ये बहुत सभी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, प्रैक्टिस सेट 1 है। क्या है, प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। और ये जो है वो वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। आगे भी मैं प्रैक्टिस सेट 2, 3 करके मैं क्वेश्चन जो है वो लाऊंगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपका पहला क्वेश्चन है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत के टाइम पे झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? 4 ऑप्शन दिया गया है, नाग देश, पुंडरिक देश, गंधर्व देश या मत्स्य देश। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुंडरिक देश। ऑप्शन नंबर सी, पुंडरिक देश, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी क्या थी? तो रामगढ़, ठीक है। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? संस्थानों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? महतो, पढ़ा, मुखिया या मांझी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मांझी। क्या होगा? मांझी, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। संथालों में गांव के, अच्छा ये तो क्वेश्चन तो हो चुका है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि झारखंड की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? झारखंड के जो है वो लगभग कितनी प्रतिशत आबादी की बात कर रहा है, खेत जमीन की बात नहीं, कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य के लिए जो है वो लगा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 75%। क्या होगा? 75%, ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे पूछा था कितनी प्रतिशत आबादी जो है कृषि कार्यों में लगा है, यहाँ पे कितनी प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है खेती के लिए, ये पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23%। ऑप्शन नंबर ए, 23%, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है कि पाइका क्या है? तो पाइका क्या है? पाइका जो एक नृत्य है। पाइका क्या है? एक नृत्य है। 7वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा है? झारखंड का एक निवासी है ललित मोहन राय, इनका नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? संगीत से, खेलकूद से, चित्रकारी से या अभिनय से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रकारी। ऑप्शन नंबर सी, चित्रकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो झारखंड में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है वो है संथाली। कौन सा है भाई? संथाली, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या है। तो अगला नंबर क्वेश्चन कि बा क्या है? तो ये क्या है? तो हो जाती का बसंत ऋतु गीत है। हो जाती का बसंत ऋतु गीत है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर क्या था? तो क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1949। ऑप्शन नंबर बी, 1949। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ था? देखो यहाँ था संथाल परगना, यहाँ पे छोटा नागपुर काश्तकारी कानून, तो ये हुआ था 1908 में। कब हुआ था? 1908 में, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में ने किस पर रोक लगाई थी? किस पर रोक लगाई थी? तो बैठ बेगारी प्रथा पर। किस पर? बैठ बेगारी प्रथा पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिरसा का उलगुलान यानी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? वन, नदी, इनमें से कोई नहीं, या जमीन? तो इसका आंसर होगा जमीन। क्या था? जमीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है वो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये हजारीबाग में। कहाँ पे? हजारीबाग में। आप कभी जाओ हजारीबाग तो यहाँ पे घूमने जरूर जाना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है कि रूबी श्रेणी के अबरख का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो इसका आंसर होगा गिरिडीह कोडरमा। क्या होगा? गिरिडीह कोडरमा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतरा। ऑप्शन नंबर ए, चतरा। अगला क्वेश्चन क्या है कि झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अनुसूचित की गई? तो झारखंड की औद्योगिक नीति कब अनुसूचित की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
1 अप्रैल 2002 को, 1 अप्रैल 2002 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्री हजारीबाग, बर्री हजारीबाग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा? पहला स्थान, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार द्वारा झारखंड की समस्या के समाधान हेतु 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मेंटर्स के अध्यक्ष कौन थे? 1989 में एक कमेटी का गठित किया गया था जिसका नाम था कमेटी ऑन झारखंड मेंटर्स। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वी.एस. लाली। कौन थे? वी.एस. लाली, ऑप्शन नंबर डी, वी.एस. लाली। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड प्रस्ताव पारित हुआ? बिहार विधानसभा जो है वो पहली बार झारखंड के अलग करने का प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? तो 22 जुलाई 1997 को, 22 जुलाई 1997 को, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया? बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1895 में, 1895 में। झारखंड में विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक सदनात्मक, एक सदनात्मक। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। क्या होगा? जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग, ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। तो आगे क्या है कि बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की थी? ब्रिटेन, जापान, सोवियत संघ। इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। कौन? सोवियत संघ। ठीक है, जो भी 15 देशों में जो है वो टूट गया था 1991 में। ठीक है, उसमें से एक बहुत बड़ा देश निकला रूस। ठीक है, NH100 झारखंड राज्य में कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 133 किलोमीटर, 133 किलोमीटर। झारखंड की औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो 1 अप्रैल 2002 को, 1 अप्रैल 2002 को। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी नदी झारखंड में नहीं बहती? तो संक, दामोदर, भेड़ा या सोन नदी। तो सोन नदी झारखंड में नहीं बहती है। अब हम लोग आगे देखते हैं, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। आगे देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम के तहत अनुसूचित इलाकों में आदिवासियों के सभी एकल पदों पर कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100%। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड से संबंधित किस औद्योगिक घराने के एक व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका आंसर क्या होगा? JRD टाटा। क्या होगा? JRD टाटा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, झारखंड में स्थापित प्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो कौन सा था? लौह इस्पात। कौन सा था? लौह इस्पात। आगे है, झारखंड राज्य में निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है लौह इस्पात कारखाना? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है आप लोग जो कमेंट बॉक्स में करके जो है बताना है। इसका आंसर कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में जो है वो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर जो मैंने एक बार पहले बता दिया है। ठीक है, हिंट मैंने दे दिया था पहले, इससे पहले क्वेश्चन में। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, अलग झारखंड की मांग लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था? लाल खंड का नारा किसने गढ़ा था? ऑप्शन नंबर सी, A.K. रॉय। ऑप्शन नंबर सी, A.K. रॉय। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ये है रांची। कौन सा? रांची। झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संघर्षकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिरहोर का बिरहोर। आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते थे? तो किस नाम से? धरती आबा। किस नाम से? धरती आबा। ठीक है, तो देख लिए आज हम लोग जो है वो 40 क्वेश्चन देखे झारखंड जीके से, जो है हम लोग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखे हैं। कितने? 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।